दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, ठीक है, जो कि आपके एसएससी जेडी 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, ठीक है, या फिर आप किसी अन्य एग्जाम के लिए ले रहे हैं तो भी क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा और हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित शोभा नायडू एक डॉट डॉट नर्तकी हैं। तो आपका राइट आंसर है जो कि यहाँ पे होने वाला है कुचिपुड़ी द राइट आंसर, ठीक है दोस्तों, कुचिपुड़ी द राइट आंसर। उसके बाद है अगला प्रश्न, भारत की जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार हिंदुओं और मुसलमानों के बाद भारत में तीसरा सबसे बड़ा धार्मिक समूह कौन सा है? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों ईसाई द राइट आंसर, ठीक है, ईसाई द राइट आंसर। उसके बाद है निम्न में से कौन सा शब्द मुक्केबाजी खेल से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर है अपर कट हुक जव, यानी ऊपर के सभी द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद है कबड्डी में अर्जुन पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन है? तो आपका राइट आंसर है सहानंद महादेव शेट्टी द राइट आंसर, ठीक है, सहानंद महादेव शेट्टी। उसके बाद है भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया योजना कब शुरू की थी? तो आपका राइट आंसर है 1 जुलाई 2015 को, ठीक है, 1 जुलाई 2015 द राइट आंसर। उसके बाद है संस्कृत विद्वान पाणिनि द्वारा लिखी अष्टाध्यायी डॉट डॉट पर एक पुस्तक है। तो आपका राइट आंसर है व्याकरण पर, ठीक है, व्याकरण इज द राइट आंसर दोस्तों। उसके बाद है भारत के 91 मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो आपका राइट आंसर है जस्टिस संजीव खन्ना इज द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद है शास्त्रीय ओडिसी नृत्य में निम्नलिखित में से कौन सा चरण सबसे पहले किया जाना चाहिए? तो आपका राइट आंसर है मंगलाचरण इज द राइट आंसर, ठीक है, मंगलाचरण इज द राइट आंसर दोस्तों। उसके बाद है किसके नेतृत्व में उत्तर पश्चिम भारत में पठानों ने खुदाई खिदमतगार समाज का गठन किया जो लाल शर्ट के नाम से भी प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर है खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान इज द राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। उसके बाद है अगला प्रश्न, बारस हिंदू त्योहार दिवाली के समान है जिसे निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर है वारली और कोकना इज द राइट आंसर, ठीक है, वारली और कोकना इज द राइट आंसर दोस्तों। उसके बाद है पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कौन सा है? तो आपका राइट आंसर है 176वां, ठीक है, 176वां इज द राइट आंसर। उसके बाद है भारत के संविधान के किस भाग को संघ कार्यपालिका के प्रावधान शामिल है? ठीक है, ये तो बहुत सरल प्रश्न है, इसका राइट आंसर है भाग नंबर VI, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 4 से राइट आंसर हो जाता है इसका। उसके बाद है स्वतंत्र भारत ने हॉकी के खेल में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था? तो आपका राइट आंसर है 1948 में, ठीक है, 1948 द राइट आंसर दोस्तों। उसके बाद है अगला प्रश्न, म्यांमार का प्रमुख धर्म कौन सा है? तो आपका राइट आंसर है बौद्ध धर्म, ठीक है। उसके बाद है राजपथ किस वर्ष गणतंत्र दिवस परेड का अस्थायी स्थल बन गया है? तो आपका राइट आंसर है 1955 में, ठीक है। उसके बाद है किस खेल के पूर्व खिलाड़ी हरिंदर सिंह सोढ़ी का निधन 9 नवंबर 2024 को हो गया है? तो आपका राइट आंसर है संबंधित थे पोलो से, ठीक है, पोलो द राइट आंसर दोस्तों। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी झील है? तो आपका राइट आंसर है वेम्बनाड जो कि केरल में स्थित है, ठीक है, भारत की सबसे लंबी झील है। उसके बाद ऋग्वेद में कितने भजन है? तो आपका राइट आंसर है 128 भजन, ठीक है, 128 भजन इज द राइट आंसर। उसके बाद है सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी डॉट डॉट में स्थित है? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों यहाँ पे जो कि हैदराबाद इज द राइट आंसर, ठीक है, हैदराबाद में है। अभी आप लोग सुनेंगे होंगे कि हाल ही में करंट अफेयर में जो कि प्रश्न बना है कि हाल ही में AICT सबसे बड़ा बन रहा है हैदराबाद में, ठीक है, 200 एकड़ में बन रहा है। उसके बाद निम्नलिखित में से किस संगठन ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था? तो आपका राइट आंसर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और हिंदू महासभा, यानी दोनों, ठीक है, 1 और 2।
दोनों। उसके बाद है अगला प्रश्न, टोपरा तथा मेरठ के 2 अशोक स्तंभ दिल्ली कौन लाया था? तो आपका राइट आंसर है फिरोज शाह। ठीक है। उसके बाद है, पेरिस 2024 ओलंपिक खेलों का शुभंकर क्या था? तो आपका राइट आंसर है जो कि होने वाला है फ्री जेस। ठीक है, द फ्रीजेस इज द राइट आंसर है। उसके बाद है, पहला आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप वर्ष डॉट डॉट में आयोजित किया गया था? तो आपका राइट आंसर है 2007 में। ठीक है। उसके बाद है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध राज्यपाल की पदावधि से है? तो आपका राइट आंसर है 156 इज द राइट आंसर। ठीक है, 156 इज द राइट आंसर दोस्तों। उसके बाद है अगला प्रश्न, जो कि महाबोधि मंदिर जो कि यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल है, निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो आपको पता ही है बिहार में। ठीक है। उसके बाद है अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह विहीन देश है? तो आपका राइट आंसर है मंगोलिया। ठीक है, वहाँ पे क्योंकि एक स्थलबद्ध देश है। ठीक है, तो वहाँ पे इजिली है कि बंदरगाह नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद है, प्रसिद्ध सरोद वादक उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित हैं? तो आपका राइट आंसर है मैहर घराना। ठीक है, मैहर इज द राइट आंसर। ठीक है, जो कि वहाँ पे है, क्या नाम है, मध्य प्रदेश में जो कि स्थित है। ठीक है। उसके बाद है, रेमन मैगसेसे पुरस्कार डॉट डॉट को दिया, मतलब किसको दिया जाता है? तो आपका राइट आंसर है एशियाई व्यक्ति, यानी एशिया में कोई भी हो उसको मिल सकता है। ठीक है। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सी एक हिमालयी श्रेणी नहीं है? तो आपको पता ही है सतपुड़ा, बाकी सभी है। ठीक है, तीनों। उसके बाद है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया गया 50 के मूल्य नोट पर पृष्ठभाग में निम्नलिखित में से किसका रूपांकन किया गया है? तो आपका राइट आंसर है हम्पी का पत्थर से बना रथ। ठीक है। उसके बाद है अगला प्रश्न 31 नंबर का, जो कि किसके शासनकाल में 2 निर्णायक युद्ध, पानीपत का तीसरी युद्ध और बक्सर का युद्ध हुआ था? तो आपका राइट आंसर है 31 नंबर, जो कि शाह आलम द्वितीय। ठीक है। उसके बाद है अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रदर्शन कला में मिझाबू प्रमुख संगीत वाद्य यंत्र है? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों यहाँ पे जो होने वाला है 32 नंबर का केरल इज द राइट आंसर। ठीक है, सॉरी सॉरी फ्रेंड, इसका राइट आंसर होगा कडियाट्टम। ठीक है, कडियाट्टम इज द राइट आंसर। ठीक है। उसके बाद है, भगवान जगन्नाथ किस रथ यात्रा किस राज्य में प्रसिद्ध त्योहार है? ठीक है, आपका राइट आंसर है उड़ीसा में। ठीक है। उसके बाद है, कृष्णट्टम निम्नलिखित में से किस राज्य का राष्ट्रीय प्रसिद्ध त्योहार है? तो आपका राइट आंसर है जो कि केरल इज द राइट आंसर। ठीक है, केरल का। उसके बाद है, नुआखाई उड़ीसा की सबसे बड़ा फसल कटाई उत्सव है जो निम्नलिखित में से किस त्योहार के दिन मनाया जाता है, किस त्योहार के एक दिन बाद मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर है गणेश चतुर्थी के एक दिन बाद। ठीक है। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय आंदोलन नहीं है? तो आपका राइट आंसर है फकीर एवं सन्यासी। ठीक है। उसके बाद है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में अप्रवासियों की संख्या सबसे अधिक है? तो आपको पता ही है महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र इज द राइट आंसर। उसके बाद है, भारत और चीन के बीच स्थित एक पहाड़ी दर्रा है जिसका नाम है काराकोरम दर्रा। ठीक है। उसके बाद है, आप लोग 29 खुद ही देख लीजिए, इसका आपको राइट आंसर कमेंट में बताना है। ठीक है, डॉट डॉट में स्थानीय गड़बड़ाहट को आम बौछार कहा जाता है जो आम की फसल को पकड़ने में मदद करता है। इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।